15 वर्ष पहले की घटना। साय का समय, पूरा जयपुर जो छोटी हाउस का कांड होता है, बाटला हाउस में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर शर्मा की जान ले लेते हैं आतंकवादी। 2 मारे जाते हैं, 1 भाग जाते हैं, 1 पकड़ा जाता है। और उस समय की राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की सोनिया गांधी के आंखों से आंसू निकल पड़ते से जब भारतीय जनता पार्टी का समय होता है, 143 गवाह आते हैं और उसके बाद 300 से 50 दस्तावेज, और ये प्रमाणित हो जाता है कि यह आतंकवादी, दुर्दांत आतंकवादी है। 18/12/2019 को इनको सजा होती है। सेशन न्यायालय फांसी की सजा देता है, 3 को उम्र की कैद देता है। और उसके बाद वो दुर्भाग्य का दिन आता है। आरोपी हाईकोर्ट में जाते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर देश के ख्यातिनाम 18 जो सर्वोच्च बड़े वकील है वो पैरवाई करने के लिए आते हैं। कांग्रेस की सरकार का तुष्टीकरण की नीति, और उसके बाद एक AA उनको जुम्मा दिया जाता है। AA एक जूनियर वकील, और वो भी खुद दर्जनों तारीखों पर खुद नहीं जाकर एक पैनल लायर के जुम्मे इस काम को सौंपते हैं। लगता है कि कोई ताना बाना बुना गया, जाने में अनजाने में कैसे क्या हुआ ये भविष्य के गर्भ में है, पर फैसला आता है। और 29 तारीख को, मार्च को, वो सब लोग बरी हो जाते हैं, यानी 71 लोग बेजान हुए। 185 लोग आज भी अपने शरीर में छर्रे लिए घूम रहे हैं, बम के लगे हुए। घर बर्बाद हो गए, पर कोई भी दोषी नहीं। ये जान बेजान क्यों हो गई, ये सवाल, एक सवाल आज भी जयपुर के जख्म को कुदेर रहा है। आज 15 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी हर उस वार्ड में जहां कोई न कोई जख्मी है, कोई किसी न किसी घर में मातम हुआ था 15 साल पहले आज ही के दिन, वहां अपना शोक से धरना कर रही है। राजेश्वरी देवी जी, जिनके पति ताराचंद जी काल कलवित हो गए बम के धमाके में पूजा करते हुए। अभिनंदन जी तिवारी, जिनके भाई मुकेश तिवारी सामाजिक सेवा में लगे रहते थे, पर हर वक्त में एक ही बात थी, हर मंगलवार को, जब तक चांदपोल हनुमान जी पर दर्शन नहीं करूंगा घर नहीं जाऊंगा। धमाके के शिकार होते हैं ये पीड़ित परिवार, आगे आते हैं। हम इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगाते हैं। और कल का दिन, गुजरा हुआ कल का दिन, हाई कोर्ट के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हम देश के नामचीन एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी को, मुनिंदर सिंह जी को, जिन्होंने सहर्ष का हम पैरवाई करेंगे। और इस पूरे काम में शिवमंगल जी को, हमारे नाटा जी को, सिंगल जी को, जिन्होंने इस पैरवाई में मदद की। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मामला 71 लोगों की जान से जुड़ा हुआ है। सरकार को यह कहा कि आप पहले क्यों नहीं आए अपील में, और कल उस अपील के आधार पर सारा रिकॉर्ड तलब किया है और सुनवाई प्रारंभ हुई है। मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। पर यह पहली घटना नहीं, राजस्थान में कभी PFI की रैली की इजाज़त दी जाती है। इसी राजस्थान में रामनवमी पर करौली में रामनवमी का जुलूस सरकार की अनुमति से निकलता है, अचानक हमला हो जाता है। जुलूस में राम रथ को तोड़ दिया जाता है, लोग घायल हो जाता है। घायलों के विरुद्ध में न्यायालय में चालान पुलिस प्रस्तुत कर देती है। कैसा न्याय है? एक घटना नहीं, कभी जोधपुर जलता है, कभी छबड़ा जलता है, कभी जयपुर के किसी भाग के अंदर पथराव हो जाता है। ये सांप्रदायिकता में राजस्थान जल रहा है, और सबका दोषी कोई है तो राजस्थान की हुकूमत दोषी है, जिनके रहते हुए, जिन्होंने हैदराबाद में धमाके करके लोगों की जान ली, जिन्होंने दिल्ली में धमाके करके लोगों की जान ली, वो आतंकवादी आज जेल की सीटों से निकलने के लिए आतुर है। मैं समझता हूँ आज का दिन गमगीन दिन है, हमारे सबके लिए पीड़ा का दिन है, क्योंकि मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसे हृदय विदारक घटना के साक्षी 15 साल पहले हुई होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैंने जयपुर के उस उबाल को भी देखा
जब सरकार के अंदर मंत्री के रूप में हमें बाहर आके कहना पड़ा अब खून की जरूरत नहीं, अपने अपने घरों के लौटे। लोग खड़े थे कतार बांध के खून देने के लिए, मानवता को बचाने के लिए। ये मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना एक जयपुर के शानदार इतिहास में एक पैबंद की तरह याद रखी जाएगी। आज का दिन शोक का दिन है, आक्रोश का दिन है, गुस्से का दिन है, सरकार को चेताने का दिन है। मैं उम्मीद करता हूं कि मर्दप्राय सरकार, जिस सरकार के संघर्ष के लिए, जन संघर्ष के लिए सरकार के हिस्से निकले पड़े हैं, सड़क पर सरकार के इंतर्द्वंद सामने है, कभी तो चेतेगी, कभी नहीं चेतेगी। तो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम खड़े हैं। हम न्याय भी दिलाएंगे और वो समय आएगा जब इन पीड़ितों के परिवार को दोबारा इनकी आर्थिक हालत का विश्लेषण करते हुए किस प्रकार ये सामान्य जीवन को जिए, क्या क्या इनके जीवन में कठिनाई आई, उनका आकलन करके जब कभी भी कलम हाथ में आएगी तो निर्णय लेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों की किसी न किसी तरह की संवेदनाएं रही। आप सबका बहुत बहुत आभार। महादेव भगवान की हर 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 महादेव। भारत माता की, भारत माता की। जयपुर ब्लास्ट के 15 वर्ष की वर्षी पर जो बहन और भाई उस ब्लास्ट में मारे गए, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और वर्तमान में राजस्थान की कांग्रेस सरकार की निंदा करता हूं, जिन्होंने कोर्ट में पैरवी न करने के कारण वो ब्लास्ट करने वाले दुर्दांत आतंकवादी, देश विरोधी और समाज विरोधी, हिंदू विरोधी तत्व जो नहीं चाहते कि समाज ठीक ढंग से रहे, समाज ठीक ढंग से चले, और इसलिए मैं कांग्रेस सरकार की बहुत घोर निंदा करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं। बहनों और भाइयों, आज 13 मई जयपुर ब्लास्ट के 15 वर्ष। आप कल्पना करिए कि जिस बाजार में, मंदिर के बाहर, चौराहे में जब कोई दुर्घटना होती है, वहां पर हलचल कैसी होती होगी। एक छोटी सी दुर्घटना हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां खड़ी कर देती है और निश्चित रूप से हमने ये जो एलईडी लगा रखा है, इसमें वीडियो भी देखा होगा। जयपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की गहलोत सरकार के कान खोलने के लिए, उसको चेताने के लिए कि तुष्टीकरण की नीति बंद करके लंबे समय तक तुष्टीकरण का एक अध्याय जो कांग्रेस ने तैयार कर दिया है देश के अंदर, ठीक रास्ते पर चलो। जनता सब कुछ जानती है और कितना झूठ बोलोगे। और इसलिए आज लगभग 250 वार्डों में एक साथ लगभग 50,000 लोग, जयपुर के लगभग 50,000 से ज्यादा लोग आज प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं। मालवीय नगर के भी इस वार्ड के अंदर धरना चल रहा है। कांग्रेस का इतिहास रहा है तुष्टीकरण का। भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर, एक संप्रदाय के आधार पर कांग्रेस ने स्वीकार किया। पाकिस्तान बना। आज के पाकिस्तान और वो पूरी पाकिस्तान जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, वो स्थान हमसे ही अलग हुआ अफगानिस्तान। वहां पर जो
हमारे सांस्कृतिक भाई बहनें, उनकी कैसी दुर्दशा है, ये हम सब जानते हैं। मैं अगर कहूं कि पाकिस्तान यानी भारत विभाजन की अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए तुष्टीकरण एक ऐसा नासूर कांग्रेस ने पैदा किया, वंशवाद का नासूर दिया। एक ही परिवार लंबे समय तक चला। आज भी हम देखते होंगे कांग्रेस के बोर्ड में, और लंबे समय तक नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, अभी 24 साल से सोनिया जी एक पार्टी की अध्यक्ष है, उनका बेटा, उनकी बेटी, उनका बेटा। आखिरकार देश को जगना चाहिए, ये वंशवाद से देश को मुक्ति मिलनी चाहिए। ये एक नासूर दिया, एक नासूर जातिवाद कर दिया कि धीरे धीरे हमारा देखने का चश्मा भी जातिवाद का बन गया और लोगों ने विकास को मुद्दा छोड़ करके एक लंबे समय तक जातिवाद को मुद्दा बनाया। कांग्रेस भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी। आज राजस्थान में मैं कहूं कि खुलेआम भ्रष्टाचार खुलेआम है, तो जनता इसको स्वीकार कर रही है और लोग इसको जानने लगे। और इसलिए एक जो चौथा नासूर दिया वो था तुष्टीकरण का। भारत के हित की बात करोगे तो कहेंगे सांप्रदायिक लोग हैं, राम मंदिर की बात करो तो कहते थे सांप्रदायिक लोग हैं, कृष्ण जन्मभूमि की बात करो तो कहते थे सांप्रदायिक लोग हैं, कश्मीर से धारा 370 हटाओ तो कहते थे सांप्रदायिक लोग हैं, स्कूल में सरस्वती वंदना की बात करो तो कहते थे सांप्रदायिक लोग हैं, वंदे मातरम की बात करो तो कहते थे सांप्रदायिक लोग, भारत माता की जय बोलो तो कहते थे ये सांप्रदायिक लोग। हम कहते थे महाराणा प्रताप को महान बताओ तो कहते थे नहीं, अकबर महान है। ये अकबर महान लेसन में किसने लिखवाया? एक कांग्रेस पार्टी ने लिखवाया। देश इसको जानता है, दुनिया इसको जानती है, और धीरे धीरे इसलिए कांग्रेस पार्टी शून्य की ओर जा रही है, समाप्त हो रही है, गिने चुने कुछ राज्यों में बची है। मैं आज इस धरना स्थल पर अपील करूंगा कि जो भारत माता की जय बोलते हैं उनको तो आप कहते हैं सांप्रदायिक है, लेकिन जो नारा देते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वहां पर कांग्रेस के नेता जेएनयू में जाकर उनका समर्थन करते हैं। आप राम सेतु के लिए कहते हैं राम सेतु काल्पनिक है। यहां आए हुए बहनों और भाइयों कहूंगा राम सेतु फिल्म में जाकर जरूर देखिए। जब लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात होती है तो आप कहते हैं सांप्रदायिक लोग हैं। अकेले केरला स्टोरी नाम की फिल्म में जो सत्य घटनाओं पर आधारित है उसमें आ गया कि लगभग 30-32 हजार बेटियों को कैसे बहला फुसला करके किस रास्ते पर ले गए। ये एक ही स्टोरी नहीं है, देश में कई स्टोरी हमारे सामने आने वाली है। जयपुर ब्लास्ट तुष्टीकरण का एक उदाहरण नहीं है कांग्रेस सरकार के, ऐसे हजारों उदाहरण हमारे सामने आए हैं। लंबे समय तक हमने देखा कहीं आलिया, कहीं मालिया, कहीं जमालिया, कहीं रफालिया विस्फोट करते थे। आज मोदी सरकार है, वो विस्फोट इसलिए बंद हो गए क्योंकि मोदी जी हैं। एक बार उरी और पुलवामा हुआ, भारत की सेना ने ऊपर से भी मारा, भारत की सेना ने नीचे से भी मारा। पाकिस्तान किस अवस्था में पहुंच गया और जो देश विरोधी लोग थे किस अवस्था में पहुंच गए, हम सब जानते हैं। इसलिए तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस सरकार ने बंद करना चाहिए। आपको लगता है कि ये देश में जो 85% लोग हैं वो फालतू लोग हैं, जो राम की उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, शिव की उपासना करते हैं, आप उनकी अनदेखी करेंगे। जो होली, दिवाली, तीज त्योहार, व्रत मनाते हैं वो उनको आप अनदेखा करेंगे। आपको केवल देश के 15% लोगों का वोट चाहिए होता है। और इसलिए मैं आज इस धरना स्थल पर अपील करूंगा, इस तुष्टीकरण के विरुद्ध। यहां से जाने के बाद भी 40-50 घरों में यहां के कार्यकर्ताओं ने
एक हस्ताक्षर भी कराना चाहिए, एक निंदा प्रस्ताव भी पारित करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि यहाँ के पार्षद, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल के पदाधिकारी, क्योंकि एट ए टाइम लगभग 50,000 से लेकर 60,000 लोग आज धरने पर बैठे हैं, और इसलिए मैं अपील करूंगा कि ये जयपुर ब्लास्ट, हमको लग सकता है कि ये किसी एक इलाके में हुआ, ये मुख्य बाजार में हो गया है, ये जयपुर के हृदय स्थल पर हुआ है, हम तो सुरक्षित हैं। अगर इस प्रकार की तुष्टीकरण का विरोध हमने नहीं किया तो किसी का बेटा चिंता है, किसी का पति चिंता है, किसी का सहारा चिंता है, किसी की माँ और किसी की बहन चिंती है। मैं आज अपील करता हूं कि ये जो तुष्टीकरण देने वाली कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कन्हैयालाल तेली की हत्या हो जाती है, खुलेआम उसका सिर काट लेते हैं उदयपुर के अंदर। अलवर के अंदर 350 साल पुराना शिवालय गिरा दिया जाता है। बालाजी में सालासर बालाजी के रास्ते का जो द्वार है श्री राम दरबार, उसको गिरा दिया जाता है। कई पुजारी मार भी दिए जाते हैं। संत विजयदास आदि बद्रीनाथ पहाड़ में खनन ना हो इसके लिए आत्मदाह कर लेते हैं। कांग्रेस की सरकार में जू नहीं रही थी। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की हत्या मुस्लिम गुंडे कर देते हैं। ऐसी कितनी घटनाएं राजस्थान के अंदर, ऐसी हजारों घटनाएं इस कांग्रेस के शासनकाल में होती हैं, और कांग्रेस सरकार जू नहीं रेंगती है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रही है। खुलेआम अपराध है, खुलेआम भ्रष्टाचार है। अपराध बेलगामी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। सत्ता की कुर्सी और लड़ाई के चक्कर में आप राजस्थान को नुकसान क्यों कर रहे हो? राजस्थान जैसे शांतिप्रिय समाज और शांतिप्रिय प्रदेश, इसने विकास के रास्ते को छूना चाहिए। मैं केवल बिजली पानी समस्या की बात ही नहीं करता। किसानों को कर्ज नहीं दिया आपने, झूठ बोल करके सरकार बनाई, केवल उसी की बात मैं नहीं करता। 25 के 25 पेपर लीक हुए, आज युवा नाराज है, हैरान है। लोग कहते हैं पेपर लीक वाली सरकार है। देश में नंबर 1 पर बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार है, उसमें राजस्थान नंबर 1 है। ये जो युवा विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी, और मैं अगर कहूं कि हिंदू विरोधी ये जो सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेना चाहिए, कमर कसना चाहिए, और गांव, गली, मोहल्ले सभी स्थानों पर जाकर के ये झूठी, निकम्मी और भ्रष्टाचार जड़ तक देने वाली कांग्रेस की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना चाहिए। आज इस धरने पर ये जयपुर ब्लास्ट के इस पहलू को लेकर के मैं आह्वान करता हूं, यहां से जाने के बाद 50 भाई बहनों के बीच में यहां एक एक कार्यकर्ता ने जरूर जाना चाहिए, हस्ताक्षर कराना चाहिए, और एक संकेत देना चाहिए कि अब नहीं सहेगा राजस्थान। मैं कुछ नारे देता हूं, मेरे नारे के साथ आपने यही नारा बोलना है, नहीं सहेगा राजस्थान। बोलेंगे सब? अपराध बेलगाम, इतनी धीमे से तो नहीं होगा। भ्रष्टाचार खुलेआम, नहीं सहेगा राजस्थान। पेपर लीक वाली सरकार, नहीं सहेगा राजस्थान। युवा विरोधी सरकार, नहीं सहेगा राजस्थान। दलित विरोधी सरकार, नहीं सहेगा राजस्थान। मैं आपको अपील करता हूं कि यहां से जाने के बाद कम से कम 50 बहनों और भाइयों का हस्ताक्षर कराइए। हमारे राज्यपाल और राष्ट्रपति को वो भेजिए, और इस सरकार को अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको, हाई कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। आज ही समाचार पत्रों में हमने पढ़ा होगा। निश्चित रूप से ये तुष्टीकरण और ये जो आतंक से यारी है, ये जो लापरवाही है, ये नहीं चलेगी। राजस्थान इसको नहीं सहेगा। इस कांग्रेस की गहलोत सरकार को मजा भी चखाएगा, उल्टी भी करेगा। 23 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा।
और 24 में फिर से नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। इस संकल्प के साथ ये धरने के बाद हम जन जन के बीच में जाएंगे, अलग जगाएंगे, जनता को जगाएंगे और कांग्रेस के काले कारनामे और तुष्टीकरण की नीति के बारे में बताएंगे। मैं यही आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे जय जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। आदरणीय भाई जितेंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज हम सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए कर रहे हैं कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो ईश्वर तक जाती हैं और आशीर्वाद के रूप में वापस आती हैं। क्योंकि 2008 का वो दृश्य जिसका उल्लेख अभी भाई जितेंद्र जी ने किया, इस देश में सहिष्णुता के साथ सभी लोगों को अपने अपने धर्म की उपासना का अधिकार हो और बहुत ही सहिष्णुता से, उदारता से सभी के पूजा पद्धति का सम्मान होता हो। उसी तर्क पर राजस्थान जैसा शांतिपूर्ण प्रदेश और उससे भी आगे बढ़ के कहें कि जयपुर जैसा स्थान गुलाबी नगरी के लोगों की धार्मिक आस्था की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, लेकिन ऐसे अवसर पर इस गुलाबी नगरी के छोटी काशी के लोग जो ठाकुर गोविंद देव जी को पूजते हैं, मां शीला की अर्चना करते हैं, ताड़केश्वर भगवान को जल अर्पण करते हैं और गलता के गोमुख से आशीर्वाद लेकर अपनी आस्था को प्रबलता देते हैं, घोड़े के हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसी गुलाबी नगरी में, छोटी काशी में इतने आस्थावान लोग हैं कि जिनका उठने से लेकर सोने तक इस जयपुर को उनके धर्म, आस्था, भक्ति के उस वातावरण से एक संस्कार पूरी प्रजा को यहाँ मिलता है। लेकिन एक घटनाक्रम होता है, देश में विभाजन के षड्यंत्र के नारे तो लगते हैं, कश्मीर में वो अलगाववादी और आतंकवादी सर उठा के बात करते थे और लोग बाग भी कभी कल्पना करते थे कि यदि राम मंदिर बन जाएगा तो हिंदुस्तान में पता नहीं कैसी मारकाट मचेगी और क्या होगा। लेकिन सबने देखा कि यदि नेतृत्व मजबूत होता है, नेतृत्व आस्थावान होता है, प्रजा के संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, ऐसे देश पर कोई भी अपनी दृष्टि को टेढ़ा नहीं कर सकता। फिर क्या कारण था कि जयपुर की इस हमारी गुलाबी नगरी की प्रजा पर किस तरीके की टेढ़ी आंख पड़ी। 12 मिनट में 15 धमाके होना, 71 लोगों की जानें चली जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। ये सीधा सीधा संदेश था कि जहां शरीफ लोग बसते हैं, आस्थावान लोग बसते हैं, उनको किस तरीके से भयभीत करने की कोशिश होती है। क्या दोष था उन 71 लोगों का जिनकी जिंदगियां चली गई, और जिंदगी चली गई तो ये सब्र कर लेते कि उन हत्यारों को कठोर से कठोर सजा मिलती तो शायद जयपुर के आस्थावान लोगों को कलेजे को ठंडक मिलती। लेकिन जो सरकार तुष्टीकरण पर उतारू हो, जो सरकार भीलवाड़ा की, जोधपुर की, करौली की दोषी हो, उस सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन फिर भी लगता था कि किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार की प्रजा की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेवारी उस निर्वाचित सरकार की होती है। लेकिन यहाँ आकर अफसोस होता है और पता लगता है कि कमजोर पैरवी के कारण वो अपराधी जिनको फांसी के फंदे पर होना चाहिए था, उनको खुलेआम छूट मिली बाहर आने की। और इसके पीछे का सीधा सीधा कारण कि कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति ने
जयपुर की नहीं पूरे राजस्थान की प्रजा को संकट में डाला, आस्था पर चोट की। बहुत दिन नहीं हुए राजगढ़ के अलवर के, जिसमें क्रेन से भगवान शिव को, उनके शिवलिंग को उखाड़ा गया, ये सबने पूरे तरीके से देखा। और इसलिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, अदालत से भी न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन ईश्वर के दरबार में आज इसलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए कि उस हादसे में हमारे जो परिवार काल कलवित हो गए, मोहनलाल जी का परिवार, जयपुर के वो तमाम लोग जिन पर ये कहर टूट पड़ा। अभी अलग अलग परिवारों की जब स्थिति देखी, केवल एक हादसे ने परिवारों को संकट में डाल दिया। अशोक गहलोत की सरकार किस मुंह से लोक कल्याणकारी होने का दावा करती है, किस मुंह से सर्वधर्म समभाव की बात करती है, किस मुंह से शांति की बात करती है। और इसलिए मैं आमेर के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि आज वो पीड़ित परिवारों को इंसाफ मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए बजरंगबली के दरबार में हाजिरी देकर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी उन दुआओं को, अपने उन प्रार्थनाओं को प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किया है। और मुझे लगता है कि जब प्रार्थना सच्चे मन से की जाती हैं तो पीड़ित परिवार के साथ पार्टी खड़ी है। और हम लोगों ने इस प्रार्थना के जरिए ये उम्मीद करी है कि उन पीड़ितों की आत्मा को शांति मिलेगी। जब इस तरीके के षड्यंत्रकारी और विभाजनकारी जिन्होंने इस तरीके का काम को अंजाम दिया था, उनको निश्चित रूप से दंड मिलेगा, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और मुझे लगता है कि हमारी आज का जो संदेश है वो तभी सार्थक होगा। पार्टी परिवारों के साथ खड़ी है, पार्टी के तमाम बड़े लोग उन सब परिवारों में गए हैं, उनको संबल भी दिया। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने उन परिवारों की सेवा करने की, घायलों की मदद करने की पूरी कोशिश की। और आज भी हमारे तमाम जनप्रतिनिधि और बड़े नेता सभी लोग वो उन परिवारों के साथ खड़े हैं। मैं आमेर परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, ये आस्थावान भी हैं, देश के प्रति समर्पित भी हैं। और जब ऐसा कोई मुद्दा आता है, उस मुद्दे पर पार्टी की एक जगह पर परिवार की तरह बैठकर हम सब लोग पार्टी के विचार के लिए भी और देश के लिए भी और राष्ट्रवाद के लिए और हिंदुत्व के लिए पूरी मजबूती से हम लोग खड़े रहते हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। कम सूचना पर आप लोगों ने इस अच्छे से इस पाठ का आयोजन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग एक बार फिर से दुआ करेंगे, कामना करेंगे कि उन जो दिवंगत हैं उनको आत्मा को शांति मिले और जो लोग हैं, दोषी हैं, उनको निश्चित रूप से हमें न्याय मिले, न्यायपालिका न्यायाधीश और प्रकृति न्याय करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वेदना है, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, पर हम सामाजिक प्राणी भी हैं। समाज का एक अंग था, 71 लोग जान से बेजान हो जाए, 185 लोग अपने शरीर में छर्रों को लेकर घूमने के लिए मजबूर हो जाए। और उसके बाद जब पूछते हैं कि ये जान से बेजान करने का दोषी कौन है, तो कानून ये कहता है कि कोई दोषी नहीं। और जब कानून से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें उस पत्रावली में, उस फाइल में जो हम आपका वकील जो तर्क रखता उन तर्कों को देखते हैं, आपके भोंडे तर्क थे, आपके मजबूत तर्क थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक के बाद एक गवाही होती रही और आखिर में न्यायाधीश खड़े हुए तो कलम को तोड़ के खड़े हुए, हैंग टिल द डेथ की बात कहते हुए खड़े हुए। एक बार लगा कि कहीं न कहीं दुर्दांत अपराधी, इन अपराधियों को कम से कम इस जान में रहने का हक तो न्याय कानून ने छीन लिया। परंतु कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखते हैं। सितंबर के अंदर 13 जून की घटना के बाद में दिल्ली में आतंकवादियों की सूचना मिलती है, बाटला हाउस के अंदर वो छिपे मिलते हैं, पुलिस को देखकर गोली चलाते हैं।
एक सूरवीर इंस्पेक्टर शर्मा जी शहीद होते हैं, 2 आतंकवादी मारे जाते हैं, एक आतंकवादी पकड़ा जाता है, एक भाग जाता है। सोनिया गांधी जी मौके पर आकर कहती है कि ये किस प्रकार का अन्याय किया है, इन नौजवानों को गोली क्यों मारी गई। मेरे आंखों में आंसू निकल रही है। सोनिया गांधी जी का वो बयान मुझे उसी वक्त से पैदा करता है। और उन्हीं को मानने वाली है सरकार, जो सरकार कोटा में पीएफआई को हिजाब रैली की अनुमति देती है, जिस सरकार की सरपरस्ती के अंदर करौली के अंदर राम रथ यात्रा पर हमला होता है, हमलाओं पर कार्रवाई नहीं, जो लोग पीड़ित हैं, मार खाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। जो सरकार तुष्टीकरण में वोट बैंक को ढूंढती है, आज उसी सरकार के इंसाफ मांगने आज पूरा जयपुर के सामाजिक संगठन सड़क पर, हम सड़क पर हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कल जब हम लोगों की रिट पिटीशन पर अचानक सरकार का वकील आता है और कहता है कि हम भी इसमें पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप अब तक कहाँ थे, अब तक हम तैयारी कर रहे थे, ये लचर तैयारी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी PIL मंजूर हुई, अभियुक्तों को नोटिस दे दिया और पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया, और हमें छूट दी है कि जिस दिन रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और हाई कोर्ट का पहुंच जाए, हम अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन लगाकर इस PIL पर बहस कर सकते हैं। न्याय मिलेगा हमें। न्याय की उम्मीद के साथ हम इस सरकार को लानत भेजने का काम करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। संख्या की बात नहीं, आप कल्पना नहीं कर सकते। माँ इंतजार करती है बेटे का, बेटा आएगा हनुमान जी मंदिर में दर्शन करके, उसके बाद थाली परोसूंगी। और तेज सिंह जी जैसे नौजवान उस बेटे के अंगों को एक पोटली में बांधकर माँ को कहते हैं तेरा बेटा आ गया। मैंने भेजा था तब दोनों पैरों पर चलकर गया था, तब उसका शरीर 5.5-6 फुट का था। हम इसको 1 फुट की इस कोठरी में बांध के लाए हैं, इसे थैले में बांध कर लाए हैं। क्या हालात रही हो, ये संवेदनाओं का विषय है। इसलिए आज जो हमारा सांकेतिक धरना है 11 से 12 बजे, इस सरकार को लानत भेजने का धरना है। सरकार को मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब किसी के मन में कहा निकलती है, दुराशीष जिसको हम कहते हैं वो निकलती है, तो बड़े बड़े सल्तनत धाराशायी हो जाती है। हमने धर्म ग्रंथों में देखा है, हमने इतिहास में देखा है, ये 71 जान से बेजान करने वाले लोग और 185 घायल लोग, और पूरा जयपुर उस दिन घायल हुआ था। इस घायल छोटी काशी के रूप में विख्यात इस जयपुर की करदुन आवाज इस सरकार को जवाब देगी। आप सब लोग इस धरने में आए, और धन्यवाद इसलिए नहीं दूंगा कि हमारा कर्तव्य है। हम आज के दिन, मैं तो सोचता था कि हमें किसी को कहना भी नहीं चाहिए कि चलो धरने में चलो। आज का दिन संवेदनाओं का दिन है। हम कोई संख्यात्मक बात नहीं करेंगे, पर जो आए, जिनके मन में संवेदनाएं थी, उन सबको मैं यही कहूँगा, ईश्वर आपके मन में संवेदनाओं को जिंदा रखे। आप सब लोग आए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया, मुझे हमारे कुलविंदर सिंह जी ने हुक्म दिया कि आपको वहाँ पहुँचना है। मैं आपके बीच में आया। ये मिनी शेखावाटी को देखकर अच्छा लगा। आप सब लोग वो चेहरे हैं जो कहीं न कहीं हमारे इलाके से निकल कर आए हैं। आप सबका आप अच्छी संवेदना रखो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। हमें जीवन दिया है तो इंसानियत को जीने के लिए दिया है। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें उस हनुमान जी के उस हनुमान चालीसा से उस सरकार को, तो उस सरकार सद्बुद्धि दे, ताकि सरकार चेते और कम से कम अब तो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में हमारा साथ दें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। भारत माता की, बजरंग बली की। हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक जी, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस वार्ड के प्रबुद्ध जन, मातृशक्ति, युवा साथियों, मीडिया के मित्रों, पूर्व विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी ने पूरा विषय आपके सामने रखा है कि आज उस घटना को 15 वर्ष हुए हैं। 8 तारीख की वो घटना
जिसमें आतंकवादी सीरियल बम ब्लास्ट से जयपुर को खून से रंग दे देते हैं और पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान उस घटना से दहल जाता है। पुलिस की जांच होती है, निचली अदालत उनको हत्यारों को, उन आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाती है। फिर एक ऐसी सरकार बैठती है जिसमें माननीय न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ती है कि गलत, कमजोर पैरवी और जांच के कारण ये आतंकवादी बरी हो रहे हैं। ये पहला अवसर होगा जब आतंकवादी अपने बचाव के लिए 21 सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़ा कर सकते हैं, तो राजस्थान की सरकार इतनी कमजोर है क्या जो जयपुर के लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक भी वकील खड़ा नहीं कर सके? अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बहुत बड़ा बजट करके दिल्ली के बड़े वकील खड़ा कर सकते हैं, तो क्या जयपुर के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? मुझे आश्चर्य होता है कि आपने कोई वकील खड़ा नहीं किया, तब तक तो ठीक है। सरकार की तरफ से जो डबल एजी अपियर होना चाहिए वो 48 दिन तक इस परिदृश्य से गायब हो जाता है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है और उसके कारण, कमजोर पैरवी और जांच के कारण, जिन आतंकवादियों को फांसी के फंदे पर लटकना चाहिए वो आतंकवादी बरी हो जाते हैं। तब हमें ध्यान में आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किसको खुश करने के लिए हुआ, किसके दबाव में हुआ। तब हमें ध्यान में आता है कि एक आतंकवादी याकूब मेमन भी था जिसको फांसी की सजा होने के बाद पार्टी विशेष के नेता राष्ट्रपति जी के पास गुहार लगाने जाते हैं कि इसको फांसी की सजा माफ की जाए। अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के लिए फांसी की सजा की माफी के लिए जाते हो और इन्हीं में से एक आतंकवादी बाटला हाउस में मर जाता है इनकाउंटर में। तो आप लोगों को वो दिन याद दिलाता हूं जिसमें इन्हीं में से एक आतंकवादी बाटला हाउस में एनकाउंटर में मरता है। तो उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद साहब ने बयान दिया था कि सोनिया जी के आंसू पूरी रात रुके नहीं, वो सो नहीं पाई क्योंकि वो व्यक्ति मर गया। तब मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर क्यों आतंकवादियों का इतना पक्ष लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही और किसके कहने से हो रहा है? हम सब लोग, जयपुर की जनता नहीं, राजस्थान की जनता पूरी आपके साथ है, जयपुर शहर के साथ है। और मैं जरूर कह सकता हूं कि अभी 2 दिन पहले आप सब लोगों ने, केशव जी साहब बैठे, पीड़ित परिवार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई है कि अगर सरकार इतनी कमजोर है लेकिन भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर और राजस्थान की जनता के साथ खड़ी है और हमारी अर्जी स्वीकार कर ली गई। आपने एक सांकेतिक धरना पहले दिया था, फिर एक बड़ा विशाल धरना देकर कैंडल मार्च निकाला और आज पूरे जयपुर शहर में 250 स्थानों पर और एक वार्ड में मुझे भी आने का अवसर मिला है, वार्ड नंबर 27, 9 नंबर इस मंडल में। तो मुझे भी एक स्थान पर मुझे आने का अवसर मिला। मैं इतना जरूर कह सकता हूं आप लोगों के बीच में, एक तरफ वो है जो इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं, सीरियल बम ब्लास्ट, उसके बाद भी इस सरकार की नींद नहीं जागती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे राजस्थान और जयपुर शहर की जनता के साथ खड़ा हुआ है। अरे आप सीखिए नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने पुरी और उलवामा में कायराना हमला हमारे सैनिकों के साथ किया।
जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों की तरफ टेढ़ी नजर से देखा, तो उनके घर में घुसकर हम रात को सोए और सुबह उठे उससे पहले आतंकवादियों की कब्रगाह बनाकर हमारी सेना लूट के आ गई। चूंकि आज हम लोग इनको सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा, हमारा विरोध प्रदर्शन भी होगा, लेकिन मैं पार्टी की ओर से एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते राजस्थान और जयपुर शहर की जनता को ये पूरी टीम विश्वास दिलाती है कि जब तक निर्दोष लोगों की जान के लिए उनको जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार जयपुर शहर और राजस्थान के साथ खड़ा है। हम सब लोग इस लड़ाई में जयपुर शहर के साथ खड़े हैं। आप सब लोग इसमें आए, मैं आप सबका हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय घोष करेंगे, बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।